तो अगर मान के चलिए इसको भरकर जमा नहीं देते हो तो फिर आपके साथ क्या होगा, ठीक है। अगर आप इसमें अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर दे दीजिए, अगर गलत चीज़ लिख कर अगर जमा भी दे देते हैं तो फिर उसके बाद भी आपके साथ क्या होगा वो भी सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गणना प्रपत्र प्रारूप पत्र के बारे में। दोस्तों इस तरह का आपके पास भी आया होगा, इस तरह का पत्र आपके पास भी आया होगा, और जो वोटर लिस्ट से जिसका नाम काट चुका है अभी, मतलब फिलहाल जिसका नाम कटा है बिहार के अंदर, जिसका नाम कटा है, तो उन लोगों को एक मतलब इस तरह का फॉर्म दिया है, ठीक है, घर घर आकर दिया है। अगर मान के चलिए इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई नहीं करते हो, अगर मान के चलिए इसको भर कर जमा नहीं देते हो तो फिर आपके साथ क्या होगा, ठीक है। अगर आप इसमें अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर दे दीजिए, अगर गलत चीज़ लिख कर अगर जमा भी दे देते हैं तो फिर उसके बाद भी आपके साथ क्या होगा वो भी सुन लीजिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करके नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं, जमा नहीं देते हैं, तो दोस्तों आपके साथ क्या होगा, आप कभी भी किसी को वोट दे नहीं पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप कंफर्म कर लो कि आप किसी को भी वोट नहीं दे पाओगे, ना वार्ड सदस्यों को दे पाओगे, ना मुखिया को, मतलब नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक किसी को आप वोट नहीं दे पाओगे। एक नंबर बात। दूसरा नंबर है दोस्तों कि इसमें अगर मान के चलो आप गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हो, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हो, गलत ठिकाना वगैरह कुछ भी भर के जमा देते हो, और अगर पकड़ा गया कि ना आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको दोस्तों दंड भी दिया जा सकता है, आपको जरिमाना भी कर सकता है सरकार। आप दोस्तों तीसरा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मतलब आपको लगाना है, दस्तावेज लगाना, वो भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको स्कैन में जो आपको लिस्ट दिख रहा है उसमें थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं ईपिक नंबर। तो ईपिक नंबर क्या होता है दोस्तों ये जान लीजिए। ईपिक नंबर का मतलब जो आपका वोटर कार्ड में जो संख्या ईपिक नंबर है, जैसे ईपिक नंबर इस तरह भी हो सकता है 1694 या 87 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका ईपिक नंबर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर बोला है निर्वाचक का नाम। निर्वाचक का नाम का मतलब होता है दोस्तों जो जिसका नाम से वोटर लिस्ट था, जैसे कि ये जो अभी मेरा पास जो फॉर्म है तो उसी का नाम से आया है जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर बोला है पता 21, मतलब पता का मतलब एड्रेस, आपका जो एड्रेस है, आप जहाँ रहते हैं, आपका पोस्ट जिला जो भी है वो आपका पता हो गया, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे है दोस्तों उसका नीचे बोला है राज्य बिहार विधानसभा लोकसभा का नाम, ठीक है, आपका विधानसभा लोकसभा का जो नाम है, जैसे कि यहाँ पर बोला है 67 मनिहारी, ठीक है, 67 मनिहारी हम लोग का विधानसभा लोकसभा जो है 67 मनिहारी है। उसके बाद बोला है कि अंक संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर ये 141 भाग संख्या 265। आप मान के चलिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बोला भाग संख्या जो क्रमांक संख्या और जो भाग संख्या, इसका मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों कि आप जिस स्थान पर वोट देने के लिए जाते हो, जहाँ पर आप वोट डालने के लिए जाते हो ना, जैसे कि स्कूल हो गया, तो स्कूल में देखना जिस स्कूल में आप वोट डालने जा रहे हो तो उस स्कूल का तो कोई नाम है, स्थान तो है वहाँ का, तो कुछ नाम से तो जाना जाता है ना, उसी को बोलते हैं। आप दोस्तों नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखना दोस्तों आपका जो फोटो है, तो आपका फोटो का साइज कितना लगेगा ये भी देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 4.5 सेमी और यहाँ पर 3.5 सेमी का एक फोटो का लगेगा, वो लगा देना है। नीचे आना है दोस्तों, नीचे देखा यहाँ पर है जन्म तिथि, जो आपका जन्म तिथि है, जो आपका डेट है कि आपके कौन सा साल में जन्म लिए, वो आपको यहाँ पर भर देना है। आधार संख्या, जो आपका आधार संख्या है उसको यहाँ पर भर देना है। उसका बगल में है दोस्तों मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद बोला है दोस्तों पिता, आप पिता का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। और दोस्तों उसी का बगल में है ईपिक नंबर। ईपिक नंबर मतलब आप समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ईपिक नंबर आपका मान के चले 1694 कुछ भी फलना तस्का जो भी है उसको भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको माता का नाम भरना है, आपका जो मम्मी है उसका नाम भर देना है, माता का नाम भर देना है, उसका भी ईपिक नंबर यहाँ पर अप्लाई कर देना है, भर देना है। उसके बाद है दोस्तों जीवन साथी का नाम, जो आपका जीवन साथी है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पत्नी, उसका नाम यहाँ पर भर सकते हैं, उसका भी ईपिक नंबर भर सकते हैं। अब नीचे देखना दोस्तों बोला है घोषणा, ठीक है, यहाँ पर बोला है घोषणा। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, मतलब आप 18 वर्ष से क्या है अधिक है, आपका 18 वर्ष से आपका उम्र ज़्यादा है। उसके बाद
उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। आप यहाँ पर दोस्तों देखना, आपको बॉक्स टाइप का घर मिलेगा, ठीक है, बॉक्स टाइप का घर मिलेगा और सही बॉक्स टाइप जो बॉक्स है उसी में आपको टिक मारना है। अब जैसे जहाँ तहाँ आपको टिक नहीं मारना है, एक ही बॉक्स घर में टिक मारना है और जो आपको सही लगेगा उसमें भरना है, ठीक है। आप यहाँ पर बोला है पहले वाला बॉक्स में, ठीक है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्वक हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका जन्म 1987 से पहले अगर हुआ है तो इसमें टिक मारना है आपको। अगर इसमें नहीं हुआ, उस मतलब 1987 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ है तो टिक नहीं मारना है। उसके बाद बोला है नीचे कि अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराइए। समझे? आप यहाँ पर देखें, नीचे जो है, नीचे देख लीजिए, नीचे वाला घर में बोला है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा नंबर घर में क्या बोल रहा है कि अगर आपका जन्म 1987 और 2004 के बीच में हुआ है, 1987 और 2004 के बीच में हुआ है तो इस घर में टिक मारना है, नहीं तो नहीं मारना है। अब उसके नीचे चलते हैं, बोला है कि अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराइए। मान के चलिए ये जो बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखना है पीछे वाला जो पेज में नीचे देखना आपको, यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, यहाँ पर जो सूची है, यहाँ पर जो जो आपको अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं सारा नहीं देना है, इसमें से आप कोई भी एक प्रमाण दस्तावेज दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है कि पिता या माता की जन्म तिथि और मतलब जैसे कि आपका पिताजी या माताजी का जन्म तिथि है वो भी दे सकते हैं, या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराइए। मतलब इधर का ही बोल रहा है कि यहाँ का अगर कोई भी 1 से लेकर 11 तक के अंदर कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा नंबर घर में देखना, ये तीसरा नंबर घर है, इसमें बोल रहा है कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। जैसे कि अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो ये तो 4 गो जो काला काला पॉइंट आपको दिख रहा है फॉर्म में, ये चारों आपको लगेगा दस्तावेज। आप देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, बोला है कि अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराइए। जो नीचे देखे इसी के बारे में बोल रहा है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर में काला वाला में बोला पिता के जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराइए। ठीक है, जैसे कि आपका पिताजी का जो जन्म तिथि है, ठीक है, वो दे सकते हैं। आपका पिताजी का जो वोटर कार्ड है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेम वही तरीका आपका माता का जन्म तिथि जो है वो दे सकते हैं। नीचे चलते हैं दोस्तों, यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, जैसे कि आपका मम्मी पापा कोई भी भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराइए। अगर मान के चलिए कि आपका मम्मी पापा जो है वो विदेश में रहता है, ठीक है, वहाँ का नागरिकता बना लिया है, वहीं रह रहा है, लेकिन आप भारत में रह रहे हैं। तो भारत में आप जब रह रहे हैं तो आपके पास तो मान के चलिए कि भारत का कोई प्रूफ है नहीं आपके पास, तो क्या लगेगा आपको आप जो आए हैं भारत में, जैसे कि आप पासपोर्ट या वीज़ा लेकर आए हैं तो वो आपको दे देना है, ठीक है, लगा देना है फोटोकॉपी। उसके बाद देखो दोस्तों नीचे क्या बोला है। अब यहाँ पर सीधा अगर हम लोग चल जाते हैं दोस्तों, अगर मान के चले अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, मतलब गलत एड्रेस भर देते हो, भरने के बाद दोस्तों गलत चीज़ लिख कर अगर आप जमा दे देते हो तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए राप सप्लिका है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, जुर्माने से या दोनों से दंडित अपराध होगा। मान के चलिए धारा क्या लगाएगा, 1950 का 43 की धारा 31 के, ठीक है, 31 के अधीन। आप समझ में आ रहा है क्या बोला है, कारावास,
आप समझ में आ रहा है। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों बोला है दिनक, आप जो डेट जिसको हम लोग डेट बोलते हैं, तारीख, तो तारीख लगा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर स्थान आप बैठा दीजिए। आप यहाँ पर बोला है दोस्तों हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, ठीक है, आप यहाँ पर सिग्नेचर दे सकते हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं जानते हैं तो बाएं अंगूठे का क्या है निशान, मतलब बाएं अंगूठा लगाना है, दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पर दे देना है। उसके बाद देखो दोस्तों 1 से लेकर 11 तक दस्तावेज है, 1 से लेकर 11 तक दस्तावेज है। आप इसमें से कोई भी दस्तावेज लगा सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसका भी जेरॉक्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों निवास आवास जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि ज़मीन का रसीद, ठीक है, अगर मान के चलिए आपका घर में ज़मीन है तो आपका पापा का नाम से, आपका दादा का नाम से जो भी है ज़मीन है, तो ज़मीन का दोस्तों जैसे कैवाला का जो रसीद होता है वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया ना कि किस तरह आपको अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरह आपको अप्लाई करना है। इस तरह पूरा अच्छे तरीक़े से आपको भर लेना है, भर कर आपको क्या करना है, जमा दे देना है। जमा देने के बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही, मान के चलिए 30 तारीख आ रहा है जुलाई का, लास्ट 30 तारीख के बाद ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा शायद। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।